दूसरा अध्याय। स्वामी कार्तिकेय का जन्म। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, देवों के दयनीय वचन सुनकर महादेव काम वासना को छोड़ना चाहते थे, पर पार्वती के भय से उसको नहीं छोड़ पाए। भगवान शिव देवों के समीप घर के द्वार पर आ गए। उस समय जगत प्रभु शंभू का दर्शन करके सब ब्रह्मा, विष्णु और देव अधिक सुखी हुए। उन्होंने सिर झुकाकर हाथ जोड़कर शिव जी को प्रणाम किया। फिर वे बोले, हे जगत के स्वामी, आप देवों के देव और दया के निधि हैं। आप सबके अंतःकरण में निवास करते हैं। शिव जी बोले, हे विष्णु, हे ब्रह्मा और हे देवों, मैं तुम्हारी मनोगति को जानता हूँ। जो होने को है वह अवश्य होती है, उसे कोई हटा नहीं सकता। जो उत्पन्न होने को थी उसे वर्तमान में उत्पन्न हुई समझो। देखो, मेरा वीर मस्तक से स्खलित हो गया है, उसे अब कौन ग्रहण करेगा? वह ग्रहण करेगा। ऐसा कहते हुए शिव जी ने अपने वीर्य को भूमि पर गिरा दिया। देवों की प्रेरणा से अग्नि ने कबूतर का रूप धारण करके शंभू के वीर्य को चोंच से खा लिया। इसी समय शिवा द्वार पर स्वयं आई। वहां उन्होंने देवों को देखा। सब समाचार जानने पर पार्वती बड़ी क्रुद्ध हुई और बोली, अरे देवों, तुम सब के सब महादुष्ट हो। तुम अपने स्वार्थ साधन में लगे रहते हो और दूसरों को दुख देते रहते हो। तुमने शंकर की आराधना करके मेरी विहार लीला नष्ट कर दी है और मुझे वंध्या बना दिया। हे देवों, मेरे साथ विरोध करके तुमको सुख प्राप्त नहीं होगा। तुम दुखों का ही अनुभव करते रहोगे। और सुनो, आज से तुम्हारी स्त्रियां वंध्या होंगी और तुम भी दुखी रहोगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पार्वती, विष्णु आदि देवों को इस भांति शाप देकर वीर्य भक्षक कपोतधारी अग्नि से बोली, हे शठ, तुम दुष्टों के शिरोमणि हो। तुमने शिव जी के वीर्य का जो भक्षण किया है वह तुमने उचित नहीं किया। तुम शिव जी के तत्व को नहीं जानते, इसलिए तुमने मूर्खता की। हे अग्नि, अब तुमको यही शाप दिया जाता है, तुम सर्वभक्षी रहोगे और तुम्हारी आत्मा सदा पीड़ित रहा करेगी। क्रुद्ध पार्वती शाप देकर अपने भवन को चली गई। वहां उन्होंने अपने पति देव को बड़ी प्रकार यत्न पूर्वक समझाया। इसके पश्चात पार्वती ने गणेश नाम के अन्य पुत्र को जन्म दिया। हे नारद, इस पुत्र का वर्णन आगे करेंगे। अब गुह की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं, उसे तुम सुनो। हे नारद, अब तुम आश्चर्यमयी घटना सुनिए। वेदवाणी द्वारा अग्नि के निमित्त आए हुए हव्य पदार्थों को देवों ने खा लिया। वे सब देवता गर्भ वाले हो गए। वे सब शिव जी के वीर्य की ऊष्मा को सहन ना कर सके। विष्णु आदि देवों की बुद्धि भी भगवती शिवा के दुर्वचन से नष्ट प्राय होती गई। फिर वे सब मोहितावस्था में और वीर्य के तेज से दग्धावस्था में शिव जी की शरण में शीघ्र पहुँचे और उनकी स्तुति करने लगे। हे पार्वती के जीवनेश, आपकी माया बड़ी दुर्लभ है। इस समय आपकी माया ने क्या किया कि हम सब गर्भ युक्त हो गए और आपके वीर्य से जले जा रहे हैं। हमारे इस गर्भ की दशा को शीघ्र दूर करने का प्रयत्न करें। भक्त वत्सल भगवान शिव देवों की दीनतापूर्ण बात को सुनकर हंसे और बोले, हे ब्रह्मा, विष्णु और देवों, अभी तुम सब सुख का अनुभव करने लगोगे। देखो, तुम सब मेरे शासन से मेरे वीर्य का वमन शीघ्र कर दो, इससे तुम सब सुखी हो जाओगे। प्रभु की वार्ता सुनकर उन्होंने शिव जी का स्मरण करके शीघ्र ही वीर्य का वमन कर दिया, परंतु अग्निदेव का दुख दूर नहीं हुआ। प्रभु की आज्ञा से अग्नि घबरा कर बोला और स्तुति करने लगा, हे भगवान, मैं आपका सेवक महामूढ़ हूँ, आप मेरे अपराध को क्षमा करो। अग्नि की दयनीय वाणी को सुनकर प्रभु ने कहा कि हे अग्निदेव, तुमने मेरे वीर्य को कपोत के रूप में जो खा लिया वह अच्छा नहीं किया। तुम्हारा पाप तो अधिक विशाल था।
पर तुम मेरी शरण में आए हो, इससे तुम्हारे देह का दाह दूर किया जाता है। तुमको अब ये कार्य करना होगा कि मेरे वीर्य को किसी सुंदर स्त्री की योनि में यत्न से डालना होगा, तब तुम नितांत सुखी रहोगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिव जी के वचन सुनकर अग्निदेव सिर झुका, हाथ जोड़ धीरे धीरे बोले, हे नाथ, आपके इस दुर्लभ तेज को शक्ति देवी के बिना कोई साधारण वनिता त्रिभुवन के भीतर धारण नहीं कर सकती। जब अग्निदेव ने शंभु से ऐसा कहा, तब तुमने शिव जी की प्रेरणा पाकर अग्निदेव से उसकी भलाई के लिए कहा, देखो अनल, माघ के महीने में प्रातःकाल जो स्त्रियां स्नान करने को जाती हो, उनके शरीरों में तुम इस शिव जी के वीर्य को स्थापित कर दो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उसी समय 7 मुनियों की स्त्रियां नियमानुसार स्नान करने आई। उसी समय शिव जी के वीर्य के सर्वकण स्त्रियों के शरीरों में रोमों के द्वार से प्रविष्ट हो गए। अग्निदेव तत्काल दाह से मुक्त हो गए। वे तुमको और भगवान शिव जी का स्मरण करके शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए। हे नारद, वे स्त्रियां गर्भवती हो गई, शिव के तेज से जलने लगी। वे जैसे तैसे अपने स्थान पर पहुंची। इधर मुनियों ने अपनी अपनी पत्नियों की दशा देख उनका त्याग कर दिया। मुनि वनिता अपने दुराचरण को देख बड़ी दुखी थी। उन्होंने हिमालय की पृष्ठ पर जाकर गर्भ स्थित शिव के वीर्य को गिरा दिया। उनका शारीरिक दाह उसी समय शांत हो गया। हिमालय भी शिव के वीर्य की उष्मा को सह ना सका। उसने कांपते कांपते शिव के तेज को गंगा में प्रवाहित कर दिया। भागीरथी भी परमात्मा के असह्य वीर्य को सह न सकी। उसने अपनी जल तरंगों से शिव जी के तेज को सरकंडों में फेंक दिया। वहां पर फेंके हुए शिव जी के तेज ने शीघ्र ही बालक का रूप धारण कर लिया। वह बालक अधिक सुंदर और तेजस्वी था। उस शिवपुत्र का प्रादुर्भाव अगहन मास के शुक्ल पक्ष की छठ तिथि को भूतल पर हुआ था। उसी समय शिव और शिवा को अपने स्थान पर ही अकस्मात सुख का अनुभव होने लगा। पार्वती के स्तनों से दूध टपकने लगा। वहां जाकर सबको अधिकाधिक सुख प्राप्त हुआ। त्रिभुवन में मंगल ही मंगल छा गया। दुष्ट और दैत्यों के मनों में भय छा गया। आकाश में दुंदुभी बजने लगी। देवों ने सगोजात बालक के ऊपर पुष्पों की वर्षा की। विष्णु आदि समस्त देव मुनि वृंद को अकस्मात परमानंद का साक्षात अनुभव होने लगा। ओम नमः शिवाय।